अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दो किस्म के स्पेशल किस्म के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। मुझे बचपन से खाना पकाने का और खाने का बहुत ज़्यादा शौक था और मेरी अब भी यही कोशिश है कि मैं हर एक को अपनी ये डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ शेयर करूं ताकि आप अपने किचन मेन्यू में मेरी हर रेसिपीज़ को शामिल करें। मेरा चैनल हर किस्म के मिसालें और इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएगा और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ऐसी किस्म की रेसिपी शेयर करूं जो आसानी से बन भी सके और किचन में मौजूद तमाम मिसालों के साथ इजीली बन सके। तो अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 किलो आलू लेंगे। आलू को आपने कद्दूकश कर लेना है और अच्छे से कद्दूकश कर लेने के बाद इसको हम पानी के साथ धो लेंगे और पानी धो लेने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए नमक मिले पानी में भिगो के रख देंगे। 20 मिनट के बाद आप इसको निकाल देंगे। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और साथ ही चाट मसाला डाल देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून जितना आपको मसाला टेस्ट चाहिए आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं और इसी के साथ ही कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। इस रेसिपी की मज़े की बात यह है कि इसमें हम बेसन नहीं डालेंगे। तो हम ऐसा क्या डालेंगे जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 5 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 5 टेबलस्पून आप इसमें मैदा डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम पानी में नहीं डालेंगे इसके अंदर क्योंकि आलू का अपना पानी इतना निकल आता है कि हम इसको अच्छे से दोबारा गूंद लेते हैं और इसके साथ ही हम चाइना नमक डाल देंगे जायके के लिए, जिससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। पहले से गर्म किए हुए ऑयल में हम इसी तरह पकोड़े बना के डालते जाएंगे। इसमें कोई प्याज कोई बेसन वगैरह नहीं डले। माशाल्लाह बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं। तो आप इसी तरह ही इसको बनाइएगा। आधे मसाले को हमने इसी तरह इस्तेमाल कर लिया था। बाकी आधे मसाले को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम 4 टेबलस्पून अब हम बेसन डाल देंगे और इसमें ऐसा और क्या डालेंगे जिससे और ही ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े हम इसके तैयार करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यह हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे वाले पकोड़े अब तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। और इसके बाद ये बेसन वाला मसाला भी अब हम डालेंगे थोड़ा सा, इसके भी पकोड़े बनाएंगे लेकिन ज़्यादा क्रंची कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला। अब हम दूसरे टाइप के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बॉयल एग लेंगे और उसके सारा मिक्सचर को अच्छे से इसी तरह कवर कर देंगे। 5 से 6 अंडे अच्छे से बॉईल करके आपने इसी तरह कवर करके इसके पकोड़े बना लेना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और ना ही ये ख़राब होते हैं और ये अंदर तक ही पकते हैं। और आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाते रहना है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना ये टूट भी सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत ईजीली ये अंडा पकोड़ा तैयार हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसी तरह ही ये बन गए हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हाफ अंडे को कट करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसको हरे धनिए की चटनी के साथ या किसी किस्म के केचप के साथ भी आप खा सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कितने अच्छे से खाने के जायके दिए हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये कॉर्नफ्लोर और मैदे के पकोड़े हैं। ये भी बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप इंशाल्लाह इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।